औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 9th क्लास कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगा। 2024 की जो मोस्ट ऑथेंटिक पेयरिंग स्कीम है आपके साथ वो शेयर करने लगा हूं। तो आप सबको पता है कि आपके MCQs कितने आते हैं। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मार्क्स की जो डिवीजन होती है वो कैसे होती है। आपके पेपर का जो 9th क्लास कंप्यूटर का पेपर आता है आपका, उसकी मार्क्स की डिवीजन कैसे होती है, कितने कौन से चैप्टर से कितने वेटेज का कितने मार्क्स का पेपर आता है, कितने MCQs आते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और आपने कैसे अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास MCQs का पोर्शन आता है। आपके पास 5 चैप्टर हैं जिसमें से हर चैप्टर में से आपके 2-2 MCQs आने हैं। ठीक है, तो यानी कि आपके 10 मार्क्स के MCQs बन जाते हैं। 9th क्लास के कंप्यूटर के पेपर में आपके 10 मार्क्स के MCQs आएंगे। MCQs के लिए आप लोग 5 पेपर को यूज़ कर सकते हैं। 5 पेपर यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो MCQs का पोर्शन होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास 3 पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 3 होता है, क्वेश्चन नंबर 4 होता है। ये तीनों पार्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं। टोटल आपके 24 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 में से आता है। चैप्टर नंबर 1 से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर 5 से फर्स्ट हाफ से, यानी कि जो चैप्टर 5 है आपका उसके फर्स्ट हाफ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपके 6 में से आपने 4 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। तो अगर आप चैप्टर 1 अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फिर भी चैप्टर नंबर 5 करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से अगर कोई सवाल नहीं आता तो आप लोग चैप्टर 5 की भी तैयारी करके जाएँ, फर्स्ट हाफ कर लें अच्छे तरीके से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो पेयर होगा उसमें इस तरह सवाल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 5 से आपके फर्स्ट हाफ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे अगर आप लोग चैप्टर 1 अच्छे तरीके से कर लेते हैं और साथ में चैप्टर 5 के 5 पेपर वाले 5 ईयर्स के जो 5 पेपर होते हैं उसमें से उसके सवाल निकाल के कर लेते हैं तो इंशाल्लाह जो आपका 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं वो इजीली हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। चैप्टर नंबर 5 का सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ तो क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपका सेकंड हाफ जो चैप्टर नंबर 5 है वो सेकंड हाफ यहाँ पे आएगा। इसमें से भी आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में से भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर आप चैप्टर 2 को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। चैप्टर नंबर 3 से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 4 से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अगर चैप्टर 3 अच्छे तरीके से कर लेते हैं उसके साथ साथ चैप्टर 4 के 5 ईयर्स के 5 पेपर निकाल के उनसे तैयारी कर लेते हैं जो क्वेश्चन रिपीट हुए हुए हैं, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं 24 मार्क्स के। अगर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs कर लेते हैं 10 मार्क्स के तो आपका जो आप पास इसीलिए अपने पेपर में हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को पास होने में मसला होता है कि हम लोगों ने पास कैसे होना है। तो आप लोग इसी तरह आसान सी तैयारी करके अपने पेपर्स में इजीली पास हो सकते हैं। आपने MCQs कर लेने हैं, 7 शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेने हैं तो आप लोग इजीली अपने पेपर में पास हो जाएंगे। एंड पे आपके साथ शेयर करता हूँ कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आना है। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपने 2 करने होते हैं और टोटल एक क्वेश्चन जो होता है वो 8 मार्क्स का होता है। तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो 8 + 8 16 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका चैप्टर नंबर 1 से आएगा 8 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास चैप्टर नंबर 3 में से आएगा 8 मार्क्स का और क्वेश्चन नंबर 7 आपका चैप्टर नंबर 4 में से आएगा 8 मार्क्स का। तो इसमें से आपने 2 चैप्टर सेलेक्ट कर लेने हैं, 2 पेयर सेलेक्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 कर लें, 6 कर लें, 7 कर लें। जौन सा भी आपको क्वेश्चन का पेयर इजी लगता है, 3 इजी लगता है 3 कर लें, 1 इजी लगता है 1 कर लें, 4 इजी लगता है 4 कर लें। इसी तरह आपने इसमें से 2 चैप्टर्स को सिलेक्ट करना है और 8-8 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो इसी तरह आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। 3 आएंगे जिसमें से आपने 2 करने होंगे। उसके बाद चलते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आना है। पहले चैप्टर से आपका 18 नंबर का पेपर आना है। दूसरे चैप्टर से आपके 10 मार्क्स का पेपर आना है। तीसरे चैप्टर से आपका 18 नंबर का पेपर आना है। चौथे चैप्टर से आपका 14 नंबर का पेपर आना है और जो लास्ट चैप्टर है उसमें से आपका 10 मार्क्स का पेपर आना है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग चैप्टर नंबर 1 और 3 कर लेते हैं तो 18-18 हमारे पास
कितने हो गए, 32 नंबर का पेपर हमारा इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। यानी कि 50 में से हम लोग 2 चैप्टर्स करके अच्छे तरीके से A to Z 1 और 3 को करके हम लोग इजीली 32 नंबर लेके इजीली पास हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पासिंग फार्मूला पूछते हैं, तो आप लोग चैप्टर नंबर 1 और 3 को कर लें तो आपके 32 नंबर पक्के हैं। और जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो पेयरिंग स्कीम को फॉलो करके अपने पेपर में इजीली फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 2024 की बहुत ही ईजी पेयरिंग स्कीम होती है। अगर आप लोग पेयरिंग स्कीम सारे सब्जेक्ट्स की फॉलो करते हैं तो आप लोग काफ़ी कम वक्त में अच्छी तैयारी करके काफ़ी अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसको शॉर्ट वीडियो में भी अपलोड कर दूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि तमाम इंपॉर्टेंट गैस अपने चैनल पर अपलोड कर दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को अपनी दुआ में याद रखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाजमी लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।